नमस्कार, मैं तुफ़ैल सिद्दीकी और मेरे साथ हैं विकास नगर से जनाब अब्दुल वहीद मिर्ज़ा साहब। मिर्ज़ा साहब इस क्षेत्र में, देहरादून के इस क्षेत्र में, पशुआदून में जिसलिए जाने जाते हैं, वो एक संग्रह है, विरासत है, धरोहर है जो मिर्ज़ा साहब के पास है, जिसके लिए जाने जाते हैं। उसके बारे में हम जानेंगे मिर्ज़ा साहब से, क्या है वो, कैसे उन्होंने प्राप्त किया और उसे प्राप्त करने में कितनी कठिनाइयों का इन्हें सामना करना पड़ा, आगे का इनका भविष्य का क्या प्लान है, क्या योजना है, कैसे लोगों के सामने उन चीज़ों को लाना चाहते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा मिर्ज़ा साहब काष्ठ कला के भी बहुत बेहतरीन कलाकार हैं और बहुत सारी उम्दा चीज़ें इनके पास मौजूद हैं। कुछ उसके बारे में बातचीत का। मिर्ज़ा साहब, आपका बहुत स्वागत है। और थोड़ा सा आप बताइए, ये क्या है जो विरासत है, जो धरोहर है जिसके लिए आप जाने जा रहे हैं, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। कैसे आपको ये कैसे शौक़ लगा कि ये आपको एकत्र करना है और ये लोगों के सामने लाना है, थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। जी मिर्ज़ा साहब। ये दरअसल हमारे जो फादर थे वो बहुत ऊँची किस्म के कारीगरों में शुमार होता था उनका ब्रिटिश पीरियड के अंदर। और यकीन के साथ मैं कह सकता हूँ कि शायद हम उनकी किसी आइटम की नकल भी नहीं कर सकेंगे। जी। तो कुछ ये पुश्तैनी जो मेरे पास धरोहर है, ये शौक़ मुझे उन्हीं के उससे जो है, प्रेरणा मुझे उन्हीं के उससे मिली। ग़ालिबन मैं उनसे ये पूछता रहता था कि ये चीज़ें कैसी पुरानी जो आप रखते हैं, ये किस तरह की हैं, इनका क्या मकसद हो सकता है। वो कहते थे कि हिस्ट्री का जानना जो है हर इंसान के लिए इसलिए ज़रूरी है कि मौजूदा दौर में हम कहाँ किस एंगल पर हैं, और वो बैक के लोग वो किस तरह की कलाकारी या उनके पास काम करने की सलाहियतें कैसी हुआ करती थी। एक सामान्य बात भी कही जाती है कि हर व्यक्ति को अपने इतिहास को जानना चाहिए। उससे फिर अपने आप में भी कंपेयरिंग होती है काम करने की, कि हम उससे हमारे वर्तमान में सुधार होता है। और जब हमारा वर्तमान सुधरेगा तो हमारा भविष्य भी, मुस्तकबिल हमारा रोशन होगा। जी। इसी बुनियाद को जो उन्होंने ये बुनियाद रखी, तो उसको मेरे अंदर भी एक उमंग पैदा हुई, क्यों ना इस फील्ड को जो है आगे बढ़ाया जाए। क्योंकि हमारे मुल्क की जो धरोहरें हैं, संस्कृति को बाहर भेजा जा रहा है और इसको ख़त्म किया जा रहा है। हमारी नई जनरेशन कैसे जान पाएगी कि हमारी संस्कृति, हमारी विरासत क्या थी, ताकि इसको संभाल करके रखा जाए और एक म्यूज़ियम की शक्ल हम इसको छोटी देना भी चाह रहे हैं। ये आपकी योजना है कि एक म्यूज़ियम आप बनाएं और उसमें ये सारी चीज़ें, हाँ, ये संस्कृति जो है, हमारी कलाकारी किस किस तरह की, ताकि लोग जान सकें। जी हाँ, ये मेरा कुछ आप दिखाएंगे हमें कि क्या क्या कुछ चीज़ें आपके पास। जी जी जी। देखिए, कोई वो नहीं है, जो भी मेरे पास मौजूद है पुश्तैनी है, जो मैंने भी आगे इस मिशन, ताकि लोगों को पता लगे कि मिर्ज़ा साहब के पास क्या क्या चीज़ें हैं। इस और मिशन को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। ये है मेरे अपने फादर की जो है एक सोच है, जिसको मैं आगे लेकर के चल रहा हूँ। और मेरा अपना मकसद ये है कि नई जनरेशन को इससे भी रूबरू कराया जाए। स्कूलों में जगह जगह प्रदर्शनी लगा करके भी हम इसको जो है वो कर सकते हैं, जागरूक बच्चों को। जी। और बच्चे अपने आप में कंपेयरिंग करें कि हम किस एंगल पर हैं। बैक के लोग, हिस्ट्रिकल जो शख्सियतें हुई, उनका क्या कैरियर रहा, किस तरह की वो कलाकारी करते थे, क्या उनकी सोच थी। तो इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए मेरे अंदर ये जिज्ञासा बढ़ी और ये उमंग पैदा हुई। मैं इसमें बराबर लगा हुआ हूँ, ये मेरा जुनून सा बन चुका है और मैं इसमें लगा हुआ हूँ। लेकिन इक़्तिसादी हालात नासाज़गार होने की वजह से जो है, इस वक्त जो है मैं इसको आगे बढ़ाने के लिए बहुत परेशान हूँ। हो सकता है कुदरत का निज़ाम कोई सबब बन जाए, इस काम को पहुँचाना तो पाए तकमील तक है। बड़े काम जो है, परेशानी तो आती हैं, लेकिन परेशानी को हम झेल रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जी, कुछ दिखाएंगे आप हमें? जी हाँ जी मिर्ज़ा साहब। देखिए, जैसे कि ये एक गिलास है, ये कलाकारी इसमें देखिए आप, ये बहुत पुरानी संस्कृति है। ये कब के समय का है, कुछ बताएंगे इसके बारे में? इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। ये मेरे अपने फादर से मुझे, अच्छा, ये आपके पिताजी से आपको प्राप्त हुआ है। जी। जी, और क्या इसके अलावा आपके पास? इसके अलावा जैसे कि ये देखिए आप, ये एक केतली है, ये भी बहुत पुरानी ऐतिहासिक ही हो सकती है। इसको भी मैंने संभाला हुआ है। क्या बात है। जी जी। और आप ये देखेंगे, ये भी एक गिलास है,
जिसके नीचे एक गिलास लगा हुआ है, अच्छा, इसके तले में गिलास लगा हुआ है। अच्छा, तले में इसके ग्लास लगा है। जी हाँ, ये यहाँ जो एक राजा थे, ये जो आपका देहरादून में राजा वाला है, उनके वारिसन ने मुझे जो है ये गिफ्ट में दिया था। क्या बात है। जी, अब देखिए जैसे कि ये एक अवार्ड है ब्रिटिश पीरियड का, ये एक कॉन्फ्रेंस दिल्ली में हुई और ये वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किए गए। तो ये वो इसमें एक ये सिक्का लगा हुआ है। हाँ, ये मेडल है, इसमें सन पड़ा हुआ है, सन 1910 हो सकता है शायद। इसमें इधर देखिए आप, ये इसके ऊपर लिखा है, यहाँ देख सकते हैं। जी हाँ, कोरोनेशन दरबार दिल्ली, कोरोनेशन दरबार दिल्ली 12 दिसंबर 1911। ये देख सकते हैं, लेकिन ये बहुत छोटा है तो शायद कोई नहीं, ये इसको बता दीजिए आप। इसमें विजिबल नहीं हो रहा है, लेकिन ये पढ़ा जो है जी, कोरोनेशन दरबार दिल्ली 12 दिसंबर 1911 इसके ऊपर लिखा हुआ है। और इसमें फोटो, और ये फोटो इसके ऊपर गवर्नर्स और एम्परर जॉर्ज एम्पायर। 5, और ये लिखा है इसमें आगे एम्प्रेस मैरी। क्या बात जी, है। इसके अलावा और क्या है मिर्जा साहब? इसमें ये जो सिक्के हैं जी, कुछ सिक्के हैं मिर्जा साहब के पास, ये जो बहुत ही संभाल के मिर्जा साहब ने रखे हैं। जी, ये ईसापुर के सिक्के हैं जो, क्या बात है। इसको हाँ, ये पंचचिन्हित सिक्के हो सकते हैं। जी जी जी। और इसमें अभी कोई, ये देख सकते हैं, पाली, बहुत ही पुराने समय के सिक्के हैं ये ईसापुर। इसमें कुछ पढ़ने में आ रहा है मिर्जा साहब। जी हाँ, कुछ, लेकिन ये लिपि जो है हाँ, कुछ लिपि, हाँ जी हाँ, ये विशेषज्ञ ही जी हाँ लगता है पढ़ पाएंगे। जी। और ये भी, ये अलग सिक्का है, ये भी किसी राजा का है मिर्जा साहब के पास ईसापुर। इसमें गज लिखा है, ये शब्द ये देख आप पढ़ सकते हैं, गज लिखा है ये। और इधर की इसमें ये भी देखिए आप, इसमें चिन्ह जो बना हुआ, ये एक चिन्ह देख सकते हैं, ये चिन्ह बना हुआ है, ये देख सकते हैं आप जी। इसके अलावा और मिर्जा साहब, जी हाँ, ये आप यहाँ मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए बहुत सारे सिक्के मिर्जा साहब के पास ये रखे हुए हैं। चलिए, इसमें कुछ पढ़ने में आ रहा है, कुछ मुगल कालीन के हैं, ये कुछ मुगल काल, ये इब्राहिम लोदी। अच्छा, इब्राहिम लोदी का एक सिक्का हम यहाँ देख सकते हैं। शेरशाह सूरी है, ये सिक्का है। और ये इब्राहिम लोदी, हाँ, ये इब्राहिम लोदी, ये देख सकते हैं। और ये शेरशाह सूरी। उसके अलावा ये शेरशाह सूरी, ये देख सकते हैं। और ये इस तरह के सिक्के जो हैं जिन पर कोई साइड में ये चिन्ह ना हो। और इसके बैक साइड में भी देख सकते हैं जी। और ये कुछ सिक्के हैं। जी, ये सिक्का, ये जब कभी कोई किसी भी तरह की कोई लैंग्वेज इस पे नहीं है, इसको कभी धेला कहा जाता था, जो कि ये एक तांबे का टुकड़ा है। जी। ये सिक्के की शक्ल में राइज हुआ, ये भी बहुत पुराना है, क्योंकि इस पे कोई सन नहीं है, कोई लिपि नहीं है, ये बगैर लिपि का जो है कोई। जी। और कुछ खास चीज़ जो आप दिखाना चाहें मिर्जा साहब? ये अभी ये एक पेंटिंग है, इसके अंदर बहुत ही सुंदर कलाकृति यहाँ बनी हुई है, कलाकृति बनी हुई है। और ये प्लेट्स जो है, बाउल है, और ये अच्छा इसके पीछे जो है इसको ये दीवार पे टांगने के लिए जो है ना, कुछ ऐसा, ये चीज़ें इस तरीके से ये पेंटिंग हुआ करती थी। किस तरह की कलाकारी इसके अंदर हुई है, देखिए ये बेहतरीन चीज़ है। जी मिर्जा साहब, इसका दूसरा भी पीस देखिए आप, इसमें जो है गोल्डन कलाकारी है, और ये भी देखिए इसमें गोल्डन कलाकारी हुई। ये किस तरह की कलाकारी है, ये
अपने आप में जो बहुत है एक बेहतरीन, अजूबा बहुत। है। जी बिल्कुल। जी। और इसको पीछे से भी आप बैक ऐसे देख सकते हैं देखिए। ये। जी मिर्जा साहब, जी। ये देखिए जैसे कि ये भी एक बाउल है डेकोरेटेड, डेकोरेटेड ये और ये देख सकते हैं ये आप इसको किस तरह की इसको। कलाकारी हुआ करती थी जी। जैसे। जी। और एक ये बाउल रखा है जो मिर्जा साहब, ये अच्छा, ये इसमें तो कुछ पढ़ने में आ रहा है, ऊपर कुछ सिंगापुर लिखा है शायद। जी हाँ। सिंगापुर, ये आप देख सकते हैं सिंगापुर लिखा है। जी। और इसके अलावा लिखा है, इधर लिखा है चाइनीज़ गार्डन, ये आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर चाइनीज़ गार्डन। बहुत अच्छा। चलो सब तो क्या और कुछ थोड़ा सा मैं ये अमेरिकी डॉलर है। कब का है ये? इसमें कुछ है डेट? इसमें ये सन पड़ा हुआ है शायद। दूसरी साइड, इस साइड। ये तकरीबन काफ़ी पुराना है। ये जब अमेरिका कभी गुलाम रहा। ये देख सकते हैं जी। ये एक भरतपुर रियासत, ये देखिए भरतपुर रियासत का ये नहीं, इसका ये है यहाँ लिखा है चित्रकूट उदयपुर। उदयपुर। ये जी, एक जी, ये लिखा दोस्ती है। लंदन के उसमें राइज हुआ था, वहाँ के जो नवाब थे। चित्रकूट उदयपुर जी, ये लिखा है इसके ऊपर। इसकी बैक साइड में ये जी दोस्ती लंदन, ऐसा कुछ लिखा है। जी हाँ, दोस्ती लंदन। दोस्ती लंदन, कुछ इसका क्या मतलब था, कुछ है बता, ये जानकारी कुछ- है आपको? जी हाँ, शायद जी। ये वहाँ के जो राजा थे, जी। ये उनकी इसमें दोस्ती में जो है ये सिक्का ब्रिटिश सरकार ने राइज किया। अच्छा, क्या बात है, यानी कि जी। चलिए जी। और कुछ है मिर्जा साहब इसके अलावा? इससे अलावा है तो बहुत कुछ, लेकिन वक्त लगेगा उसको निकालने में। चलिए, इससे पता लगता है कि मिर्जा साहब के पास एक पूरी धरोहर का जो संग्रह इन्होंने किया हुआ है, ये अपने आप में तारीफ की बात है। इसके अलावा मिर्जा साहब, वो आपका जो है वो काष्ठ कला के बारे में, हाँ, काष्ठ कला कुछ के बारे में जी, कुछ उसके बारे में आप बताएं। ये दरअसल काष्ठ कला ये का ये कैसे आपको, ये मुझे कैसे अपने लगा इसका? फादर की, अपने वालिद मोहतरम से मुझे विरासत में मिला। अच्छा अच्छा, मैंने उसको इसलिए जो है उस कला को जिंदा रखने के लिए थोड़ा सा मुझे भी उसको लगन लगी। आपने आगे बढ़ाया है? जी हाँ, इसको आगे बढ़ाया। कुछ आप दिखाएंगे हमें अपनी? जी कुछ हाँ, सैंपल दिखाऊंगा। जैसे कि ये अब ये इसमें ये जो आप पेंटिंग देख रहे हैं इसमें, ये जो फोटोग्राफ है, जी जी जी। ये भी मेरे कलेक्शन का आइटम है जो मैंने इसमें मोटिफाइव करके लगाया है। ये काफ़ी पुराना ये फ्रेम देख सकते हैं आपकी, जी हाँ। मिर्जा साहब ने इसको जो है बहुत बेहतरीन एक फ्रेम बना के उसके अंदर फोटो को लगाया। ये बौद्ध धर्म का कुछ जी हाँ, ये बहुत कोई बौद्ध गुरु हैं, उनकी एक पिक है। बहुत अच्छा। इसकी बैक साइड दिखाएंगे मिर्जा साहब? बैक साइड। देखिए, ये कुछ विशेष जी हाँ, इसके इसमें बारे जो है क्या, ये जुट का कम्बिनेशन है। जुट जो कॉम्बिनेशन से जी ये हाँ, आपने जी इसको हाँ। किया हुआ है। जी हाँ। और इससे अलावा फिर आप आ जाइए, क्योंकि मेरे पास पेंटिंग्स का भी जो है वो एक कलेक्शन है, उसमें से ये फोटोग्राफ करा करके इसको मैंने मोटिफाइव किया है। ये जो फोटोग्राफ है जिसकी फ्रेमिंग मिर्जा साहब ने बहुत बेहतरीन की है, जुट से की है तैयार। और अभी ये फर्स्ट सैंपल है, उसके आगे चल करके इस काम को आगे बढ़ाना है और ज़्यादा से ज़्यादा मैं इसमें यूनिक बनाने की कोशिश करूँगा, ताकि इसको जो है जुट और लकड़ी हाँ, से, वुड और जुट, ये दोनों मिला के आपने इसमें कोई ये रंग रोगन का काम नहीं। बहुत सुंदर लग रहा है। ये आप देख सकते हैं थोड़ा नज़दीक से, ये कितना सुंदर इसमें लग रहा है। इस तरह का फ्रेम मिर्जा साहब ने ये बनाया है, और ये इसको दीवार पर जब हम इसे टांग दें तो ये बहुत सुंदरता
जी हाँ, ये बिखेर रहा है। ये बहुत बेहतरीन मिर्ज़ा साहब। और ये इसके पीछे एक और फोटोग्राफ दिख रहा है। जी हाँ, ये अभी मैंने एक गौतम बुद्ध के लिए, गौतम बुद्ध जी, ये भी उसी तरह का है। ये जुट है कुछ, और जुट, वुड और जुट का कम्बिनेशन। ये देखिए आप, ये क्या बेहतरीन चीज़ है। देखिए, और जैसा जिसको जी रिक्वायरमेंट हो सकती है वैसा तैयार हो सकता है। जी जी जी। और उसमें जो है वो हमसे राय ले सकते हैं। एक ये आपके पीछे रखा हुआ है कुछ। हाँ, ये जो है, ये मॉडल्स जो पानी के जहाज़ चलते थे जी पुराने दौर में, ये उसकी एक झलक है। उसका एक मूड से मॉडिफाइड किया ताकि बच्चों को पता चल सके कि बैक में हम कहाँ थे, तो इसलिए इस मॉडल को हमने तैयार किया है। बहुत अच्छे जी। और फिर एक ही लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों से एक ये आपने ये बनाया है। हाँ, ये भी, इसको भी देखिए, ये एक छोटा आइटम है। ये भी शिप है। जी जी जी, जो कि वुड के बारीक बारीक टुकड़ों से जो छोटे टुकड़ों से आपने इसको हाँ, जी हाँ, मोडिफाइड किया है। मोडिफाइड, बहुत अच्छा लग रहा है। जी हाँ। अच्छा, देखिए अच्छा, कुछ ये बनाया है आपने। हाँ, ये संस्कृति है जौनसार बाबर की। अच्छा, ये जौनसार पहाड़ की, यानी कि हिल एरिया की। ठीक है। ये जो मकान वहाँ पर बनाए जाते हैं, ये नलवा छत होती जी है हाँ, ऊपर की, और ये पानी ना इसमें रुके जो छत के टाइल्स ऊपर। दिए गए हैं, ये पत्थर दिखाए गए हैं, जो कि हमने वुड में जो है इसको ये देख सकते हैं आप, मोडिफाइड किया है। छोटे छोटे लकड़ी के हाँ, टुकड़ों से। हाँ, ये देखिए, इसमें लकड़ी और पत्थर का जो है कम्बिनेशन हुआ करता है, जो वहाँ बनाए जाते हैं। जी हाँ। ये जो इसमें आप देख रहे हैं ना, ये टाइल्स लगी हुई हैं, ये टुकड़े, ये पत्थर दिखाए गए हैं हमने। ये लकड़ी के टुकड़े जो हैं इस रूप में वहाँ पत्थर लगाए जाते हैं। और बीच में जो ये आप देख रहे हैं ना, ये एक स्लीपर लगा करके फिर उसमें ये स्टेप बाय स्टेप जो है इसकी चिनाई करते थे। और ये ऊपर जो है पटाली, ये छत जो है एक पत्थर होता है, वहाँ पर पटाली जो इसकी खान निकलती है वहाँ पर पहाड़ में, उससे इसकी इसकी वो छत बनाई जाती है। और वो बर्फ़ में जो है किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचता। इसके नीचे लकड़ी के फट्टे होते हैं जो उसको लगा करके फिर ये जो है नीचे पटाली रखी जाती है, और ऊपर से वो पत्थर की वो सीट होती होगी। हाँ, सीट के रूप में उसको लगाया है। अब ये देखिए, ये भी एक देख सकते हैं। हाँ, ये लड़की का जो फोटोग्राफ है, ये एक अफ्रीकी लड़की है। ये कलेक्शन में मेरे पास ये। अच्छा, उसको आपने जी हाँ, फ्रेम में मोडिफाइड किया। और ये इसके बगल में एक घड़ी, ये क्लॉक है। ये एक बांस से हमने इसको जो है मोडिफाइड किया। ये एक यूनिक, यानी कि इसको हमने एंटिक में दिखलाया, जैसे कि ये बहुत पुराना क्लॉक हाथ से बना हुआ है। इसमें किसी तरह का मतलब रॉ मटेरियल जो है कोई ऐसा नहीं है। सब इसमें जो है रस्सी जो नेचुरल है वो से बना हुआ है, रस्सी है, हाँ, और वुड उसके है, पीछे ये कार्डबोर्ड है जिसमें ये जी हाँ मशीन लगी हुई है पूरी। तो ये देख सकते हैं मिर्जा साहब के पास आप लोग। ये घड़ी आपने जो लगाई है मिर्जा साहब, इसमें भी कुछ ऐसा है क्या? ये दरअसल पुरानी जो घड़ी होती थी ना, ये चाबी से चलने वाली, हाँ जी, ये इसको मैंने मोडिफाई करके जो है मशीन को जो है लगा दिया गया है, और ये चाबी से चलती है। घड़ी देख सकते हैं, इसकी पूरी मशीनरी ओपन है, और ये आप देख सकते हैं। देखिए जी, ये एक पत्थर है जी। इस पत्थर को हमने जो है एक ऐसी शक्ल दे दी है जैसे कि ये एक बहुत ऊंचाई के ऊपर जो है ये एक मकान बना हुआ है। ये हमने छोटा सा एक मकान बना करके इस पत्थर को जो है बहुत सुंदर बनाया है आपने। जी हाँ, ताकि ये एक अलग ही पहचान रहे पत्थर की, कि पत्थर भी अपने आप में जो है वो जी बहुत बड़ी करामात रखते हैं। अपने आप में जो है एक पत्थर को समझना, पत्थर की नजरिया क्या है, हम उस पत्थर को भी उठा कि मानो तो पत्थर, और मानो तो भगवान, ना मानो तो पत्थर। हाँ, अभी और भी दिखाता हूँ आप देखिए। आप ये देखेंगे, ये हमने एक मोडिफाइड किया, ये एक लकड़ी का टुकड़ा है, और ये एक इसमें एक, लेकिन ये ऊपर एक ऐसा शेप लग रहा है ये। जी हाँ, आप समझिए इसको क्या नज़रिया हो सकता है। आप बताइए इसके बारे में थोड़ा। ये एक
इसमें हमारा जो नज़रिया गया है, इसमें एक परिंदा भी दिख रहा है और इसमें एक लौंड टाइप की भी नज़र आ रही है। इसमें कई शक्लें नज़र आ रही हैं जो कि ये अपने आप में जो है समझने की ज़रूरत है इसको। जी बिल्कुल, वो किस नज़रिए से इसको देख रहे हैं। हाँ, इसमें बहुत सारी बहुत सी चीज़ें हैं और इसमें जो समझ से परे हैं। बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन जी। हाँ, ये आप देख सकते हैं मिर्ज़ा साहब कुछ और चीज़ें लेने के लिए गए हैं। हाँ जी 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 ये मिर्ज़ा साहब कुछ और लेकर आए हैं। ये एक सुरमेदानी है। सुरमेदानी, हाँ अच्छा, ये ठीक बहुत है। पुराने उसमें है जो कि इसमें कुछ नग लगे हुए हैं जिनसे बहुत मोटिफाइड की गई है। से इसको बहुत खूबसूरत बनाई गई है। बहुत खूबसूरती से इसको बनाया गया है। हाथ की कलाकारी हो सकती है। ये पीतल में ये देखिए एक डब्बा है और इसमें कितनी उम्दा कलाकारी है। बहुत अच्छी, बहुत तो अच्छी। ये हमें अपने आप में जो है ये देख सकते हैं, बहुत बेहतरीन। उनकी सलाहियत काम ये करने थोड़ा की। सा खोल के दिखाएंगे आप? हाँ जी हाँ, इसमें एक अच्छा, ग्लास, अंदर इसके ग्लास लगा हुआ है। ग्लास देखिए, लगा हुआ है अंदर इसके ग्लास। और ये देखिए आप इसमें कितनी बेहतरीन नक्काशी है जो कि अपना आप में अजूबा है। शायद नामुमकिन है इसको देख सकते हैं। बनाना आज की तारीख में। ये कलाकारों की जो कलाकृतियाँ हैं उनके हाथ जो हैं इतने सदे हुए होते थे। ये इसका कवर है अंदर से। हाँ, ये यहाँ से निकल चुका है इसको। जी जी जी। ये सब आपने बहुत संभाल के इनको रखा हुआ है। एक और ऐसा बॉक्स ये है छोटा सा, ये एक चाइना का है। अच्छा जी, ये भी इसी तरीके से है। ये चाइना का। हाँ, इसमें देखिए इसके ऊपर ये कुछ लिखा हुआ हाँ, है। ये चाइनीज़ में है। चाइनीज भाषा और में ये कुछ वहाँ का जो लिखा हुआ है। चीन है ये भी है इसमें मौजूद है। जी जी। ये भी काफ़ी पुराना है शायद। और ये अंदर जी, से हाँ, अंदर से। इसमें ये ये देखिए आप छोटा लॉक का सा सिस्टम। छोटा सा बॉक्स हाँ, है। ये टूटा हुआ है। लॉक है इसका। ये देखिए इसमें कशीदाकारी है। ये देखिए आप। ये देखिए क्या जी, कुछ परिंदे बनाए गए हैं। बहुत बहुत अच्छे। अभी मैं अवार्ड ला रहा हूँ। वो एक सेमिनार हुआ था दिल्ली में। जी और डॉक्टर हनीमन जो फाउंडर थे होम्योपैथिक के, जी उनके उसमें जो है वो वहाँ पर जो है डिस्ट्रीब्यूट हुआ था। जी जी जी। ये देख सकते हैं, ये बैलगाड़ी है। लो, जी एक और है ये देखिए आप। ये भी सुरमेदानी है और ये बहुत पुरानी है। ये भी बहुत बेहतरीन कलाकारी इसके ऊपर हुई है। कलाकारी जी, बेहतरीन इसको इधर से दिखाएं। ये इधर से जो है हाँ, इधर इसमें से चांदी से वो किया हुआ है, इसको मोटिफाई। किया गया है। जी एक ये है आपके पास। हाँ, ये एक इंटरनेशनल सेमिनार होम्योपैथिक का दिल्ली में हुआ। जी, इंदिरा जी ने इसका कभी शुभारंभ किया होगा। अंतर्राष्ट्रीय होम्योपैथी जी हाँ, कांग्रेस, नई दिल्ली, भारत, होम्योपैथिक के फाउंडर 1977। 77 और लिखा डॉक्टर एस हनीमन जो फाउंडर होम्योपैथिक के जर्मनी के, उनके उसमें ये यादगार निकाले गए। ये शायद वहाँ पर उन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किए गए। ये एक मैंने भी संभाल करके रखा हुआ है। बहुत बेहतरीन मिर्जा साहब। तो आगे की आपकी जो योजना है वो ये कि एक म्यूज़ियम जी हाँ, मैं चाह रहा हूँ आप बना कि- पाएँ और उसके जी हाँ। माध्यम से ये सब चीज़ें, सारी विरासतें, ये हाँ। सारी धरोहर लोगों के सामने आए, जनता के सामने आए। ये दरअसल हम जब भी दिखा पाएंगे, हमारे पास तो जगह भी नहीं है इसको रखने जी, के जी, लिए, जी। ताकि इसकी संभाल भी बहुत ज़रूरी है, सिक्योरिटी भी चाहिए इसके लिए। और फिर
साधन भी चाहिए। तो कोशिश में लगे हुए हैं, कभी तो मंजिल मिलेगी। और कुछ लोग मैं समझता हूँ कि जो इस तरह के जिज्ञासु लोग होंगे वो इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। मैं उनसे अपील भी करूँगा वो इस मामले में कोऑपरेट करें, अपना सहयोग भी दें, और जो मुझसे मालूमात चाहें वो मैं उनको दे भी सकता हूँ। चलिए बहुत धन्यवाद मिर्ज़ा साहब।